नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर चंडीगढ़ प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी वीर ओम प्रकाश सैनी जी से सीधी मुलाकात आज हमारी है कि चंडीगढ़ का जो मेयर बनेगा वो कौन बनेगा, और जो भारत जोड़ो आंदोलन, जो राहुल जी का जो आंदोलन जो चला हुआ है, उसके ऊपर क्या प्रक्रिया है लोगों की, क्या होगा इससे, क्या देश जुड़ेगा, देश एक सूत्र में बंधेगा। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं आने वाले इलेक्शनों में 24 में नमस्कार भाई जी। सबसे पहले मैं वीर भारत समाचार का धन्यवाद करता हूं कि आप आज लोहड़ी का पर्व है। पंजाब के अंदर लोहड़ी को बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और मकर संक्रांति भी 14 तारीख को होती है, क्योंकि भारतीय गणना के अनुसार कल सूर्य मकर राशि के अंदर परिवर्तित होंगे और उत्तरायण और दक्षिणायन का बड़ा फर्क पड़ता है और सर्दी का भी बदलाव होता है। सभी को मैं चंडीगढ़ वासियों को, पंजाब वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये लड़कियों के खासकर एक इतिहास में दोहराना चाहता हूं कि दुल्ला भट्टी एक ऐसे योद्धा हुए हैं जो धर्म के नाम पर अपनी बेटियों को, धर्म की बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गए थे और ईंट सेंट बजा दी थी उन लोगों की। तो इसलिए ये त्यौहार बहुत पवित्र त्यौहार है और बड़े हर्षोल्लास से पंजाब के अंदर मनाया जाता है। रही बात, आपने बात करी कि चंडीगढ़ को लेकर राजनीति, कांग्रेस की स्पष्ट राजनीति है, स्पष्ट निर्णय है और दूरदर्शिता देखते हुए कि दूरदर्शी बहुत लंबी सोच कांग्रेस की सदा रही है कि इस इलेक्शन से उन्होंने बायकॉट किया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ईमानदारी से काम करती है, ईमानदारी लोगों को दिखाई है और देखने को भी इतिहास में मिलेगी। जो मेयर बनाने के दावे कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, पिछली बार भी धांधली करके आम आदमी के नेताओं को खरीद कर उन्होंने मेयर बनाया। दूसरी बात, कांग्रेस का जो बायकॉट है राष्ट्रीय नेतृत्व का और चंडीगढ़ के हमारे अध्यक्ष श्री हरमिंदर लक्की जी का फैसला बड़ा ही उदाहरण है इस बात का कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो ही करती है, इसमें खरीद फरोख्त में नहीं है। अब देखना ये कांग्रेस बाहर है, जो हमारे अध्यक्ष का निर्णय आया है कि हम इससे बाहर रहेंगे मेयर के चुनाव से। अब खरीद फरोख्त कौन करेगा? जिसका मेयर बनेगा, आप ये जनता के साथ धोखा होगा, चंडीगढ़ की जनता के साथ। खरीद फरोख्त तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जनता ने बड़ा विश्वास किया है। जनता फिर दोबारा, हमें 2024 भी देखना है, 2024 लोकसभा चुनाव आएगा, उसके अंदर देखते हुए हमारा बायकॉट का निर्णय सबसे बढ़िया निर्णय है। और मैं बधाई देता हूं हमारे हरमिंदर सिंह लक्की जी, जो अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी चंडीगढ़ के हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का। तो अभी जो ये भारत जोड़ो आंदोलन जो चला हुआ है राहुल गांधी जी का, इसके ऊपर की आपकी क्या प्रक्रिया है? क्या सोचते हो आप इस विचारधारा को लेकर? क्या देश एकजुट में बंधेगा? देखिए, राहुल जी का जो कांग्रेस का फैसला रहा है वो बहुत ही सराहनीय फैसला है। जब सारे तंत्र भारत के अंदर फेल हो गए, मीडिया फेल हो गया, जुडिशरी फेल हो गई, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कांग्रेस के पास कि हम जनता पे जाएं, जनता के पास जाएं, जमीन से जाके जुड़े। और जो हवा में राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमने ये कर दिया, ये बना दिया, कोई हवा की राजनीति है। आंकड़े भी झूठे पेश करती है, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके हो, चाहे और चीजों को लेकर हो। लेकिन कांग्रेस ने एक सही रास्ता अपनाया कि हम जनता में जाके खड़ा हुए। जनता में जुड़ने के बाद आज माहौल बदला है राजनीति का। वो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने एक तुरुप का पत्ता खेला था कि हम कोरोना के माध्यम से एक नारा देके, झूठ फैलाकर और कोरोना को कोविड का नाम देकर राहुल जी की यात्रा को रोका जाए। लेकिन राहुल जी की यात्रा को रोकना बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि वो जनता की राजनीति, जनता की यात्रा है। और इसे भारत में जो एक माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उसके जितने भी दल हैं, आरएसएस हो, बजरंग दल हो और दूसरे लोग खड़े हैं जो संघ परिवार जिसको ये बोलते हैं, उसके द्वारा एक माहौल इतना खराब है कि आज हिंदू और मुस्लिम सिर्फ आंकड़ों के अंदर आपस में मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो धरती पर जाएंगे, धरातल उत्तर प्रदेश के अंदर 10 किलोमीटर की लाइन देखी गई जनता की, रोडों की सड़कों के ऊपर खड़े राहुल जी का इंतजार करें। अब पंजाब और हरियाणा की राजनीति को लेके देखें, आने वाले समय के अंदर
हरियाणा के अंदर चुनाव है 2024 के अंदर, यहाँ बिल्कुल इस यात्रा का बहुत बढ़िया असर रहेगा और पूरी तरह कांग्रेस फुल उससे कांग्रेस आएगी हरियाणा के अंदर। रही इस यात्रा की बात, आज माहौल जो बड़े बड़े लोग उद्योगपति थे उन्होंने भी अपनी भाषा या अपनी थोड़े से शब्द बदल दिए हैं कि राहुल जी देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मतलब बदलाव का समय है और बदलाव होके रहेगा। और जो आज चल रहा है बीजेपी के अंदर, बीजेपी को बीजेपी के ही लोग ही खत्म कर देंगे। ये आने वाला समय तय करेगा और हमारी भारत जोड़ो यात्रा बहुत मजबूती से और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा आज पंजाब के अंदर चल रही है। बहुत जोरों शोरों से लोग उसके साथ खड़े हैं। कड़ाके की सर्दी के अंदर लोग रोडों के ऊपर खड़े हैं, जो 5-5, 6-6 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ मीडिया उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे वीर भारत समाचार चैनल आपका है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने हिम्मत दिखा के ये तय कर दिया, साबित कर दिया कि हम सच्चाई के साथ खड़े और राहुल जी के साथ खड़े, कांग्रेस के साथ खड़े। बहुत अच्छा उदाहरण है और आने वाले समय के अंदर बदलाव होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राहुल जी टी-शर्ट में घूम रहे हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती? तो ये मतलब क्या है? इसके अंदर क्या राहुल जी कुछ अलग प्रकार का सेवन कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें खा रहे हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि बीजेपी को शायद इस टी-शर्ट से ठंड लग रही है? नहीं, उनको तो हर बारी किसी न किसी बात से एतराज होता है। आज उनको टी शर्ट पे एतराज आ रहा है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं 56 इंच का सीना है मेरा या 60 इंच का है। लेकिन मोदी जी चिल्ला चिल्लाकर मंचों के ऊपर, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बार बार ये कहते रहे कि मैं 56 इंच का सीना है। आप उनकी तस्वीरें देखिए, जो 3-3 कोट होंगे अंदर, मफरल होंगे, मास्क होगा, लेकिन फिर भी उनको सर्दी लगती है। और हमारे एक युवा राहुल जी हैं, उन्होंने कहा कि जब मुझे सर्दी लगेगी जब मैं पहन लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे सर्दी नहीं लग रही। इसका मतलब कि उनको सर्दी नहीं लग रही है। जनता का जोश हो, लोगों के लिए लड़ना हो, और गांधी परिवार के अंदर कुर्बानियों का परिवार रहा है, उसके अंदर महात्मा गांधी जी की कुर्बानी देश के काम आई। उसके ऊपर उन्होंने हत्या की उनकी, जो आरएसएस के लोग थे। फिर उनके पिता श्री श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का ऐसे ही देहांत हुआ। दूसरी फिर हमारे बहुत ही बड़ी प्रधानमंत्री देश की, जो लोहो लेडी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है उनको, उनकी भी हत्या। तो ये गांधी परिवार पूरा एक कुर्बानियों का परिवार रहा है। तो इसलिए आज जो देश के हालात हैं उसको देखते हुए और जनता साथ खड़ी है, तो सर्दी का मतलब नहीं है कि सर्दी लगेगी। और वो निडर है, निर्भीक हैं, युवा साथी हैं। अब आज हमें देश को युवा साथी की जरूरत है, युवा नेतृत्व की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। तो वो राहुल के अंदर सभी गुण हैं, सभी क्षमताएं हैं कि देश को बदलेंगे। और जो देश टूटने जा रहा है, फ़र्क की ताकतें हैं, जो दूसरी ताकतें देश को तोड़ने में, आपस में इतना भेदभाव, इतना आपस में पैदा कर दिया इन्होंने डर कि हम एक दूसरे से बोलने भी कतराते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी ही सक्षम है पूर्णतः। ये मैं दावे से कहता हूँ, ये हमारा विश्वास है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को शायद उनकी दाढ़ी से भी कुछ ऐतराज़ है। वो कहते हैं कि भैया इतनी बड़ी दाढ़ी है, या ये शेव क्यों नहीं कराते? ये मतलब ये समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी जनता को बोलना क्या चाहती है? देखिए, मीडिया तो आज मोदी की भाषा बोलती है, उसको लोग कहते हैं गोदी मीडिया। जो गोदी मीडिया वो तो बात कर नहीं रही कुछ। एक राहुल जी ने एक छोटा सा एक पोस्टर जारी किया था। आज दाढ़ी की बात है, टी शर्ट की बात है, उसके किसी माला को लेकर, गले में अगर कोई रुद्राक्ष की माला होती है उसको लेके ये अपने दुष्प्रचार करते हैं। तो इस भारत जोड़ो आंदोलन जो चला हुआ है देश के अंदर, इससे 2024 में आप लोगों को या कांग्रेस पार्टी को या देश को कुछ नया बदलाव मिलेगा? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका चैनल काम करता है, जनता के बीच में हैं आप। हम तो फिर भी चलो पार्टी से जुड़े, हो सकता है हम कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर करें, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा आज करीब करीब 1.5 महीने से ऊपर ऊपर हो गया समय। देश के अंदर जो बदलाव देख रहे हैं, लोगों की क्रांति देख रहे हैं, जो लोग रोडों के सड़कों के ऊपर खड़े हैं आके, इससे बदलाव अवश्य होगा। और 2024 कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा जीत कर आएंगे और बहुत बड़ा बदलाव होगा। जिन ताकतों को हम खत्म करना चाहते हैं, और पूरा विश्वास है जो राहुल जी की यात्रा कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
और देश के अंदर बदलाव की राजनीति जो करने जा रहे हैं, वो राहुल जी इसमें पूर्ण सक्षम है और पूरा विश्वास है कांग्रेस को। कांग्रेस पूरी ताकत, राहुल जी बार बार कह चुके हैं कि अगर कुछ नेताओं को जाना भी है तो जा सकते हैं, क्योंकि अभी आने जाने का समय है। लेकिन कांग्रेस आएगी 2024 में, फिर सबके लिए जो फालतू के आने जाने वाले, शायद राहुल जी उनके लिए दरवाजा बंद कर दें, क्योंकि जनता बीच में जब खड़ी हो जाती है तो फिर नेताओं का अदल बदल होना कम हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव वीर ओम प्रकाश सैनी जी, और वीर भारत समाचार से मैं अजमेर कुमार, कैमरामैन अशोक चौहान। नमस्कार।